हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक्सपेंडेबल सीरीज के फर्स्ट पार्ट को, जो कि 2010 में आया था। तो चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। कहानी की शुरुआत सोमालिया के टेररिस्ट से होती है, जिन्होंने बेकसूर लोगों को बंदी बनाया होता है, जिसके बदले में वो सरकार से पैसे मांगते हैं। लेकिन सरकार का कोई रिस्पॉन्स ना आने की वजह से टेररिस्ट उन लोगों को मारते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं, ताकि सरकार उन्हें थोड़ा सीरियस ले। लेकिन इससे पहले वो किसी को मार पाते, यहाँ बर्नी अपने साथियों के साथ आकर सभी को गन पॉइंट पर ले लेता है और उन्हें पैसे का बैग देकर सभी को जिंदा छोड़ने का ऑफर देता है। ये देखकर टेररिस्ट का लीडर ज्यादा पैसों की डिमांड करता है, जिसे देखकर गनर चिढ़ जाता है, क्योंकि उसे बस एक रीजन चाहिए था थोड़ा एक्शन करने का, जिसके चलते वो उनके लीडर को फाड़ देता है और यहीं पर दोनों ग्रुप में फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ बहुत से टेररिस्ट मारे जाते हैं, लेकिन बर्नी के ग्रुप को कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद बर्नी का ग्रुप सभी टेररिस्ट को खत्म कर देता है और लोगों को उनके द्वारा बचा लिया जाता है। इसके बाद यहाँ गनर को थोड़ा कीड़ा काटता है और वो एक टेररिस्ट को पकड़कर फांसी लगाने की सोचता है, लेकिन बर्नी और बाकी सब इस चीज के खिलाफ होते हैं, जिसके चलते यांग और गनर में फाइट शुरू हो जाती है। बर्नी गनर को गन पॉइंट पर रखकर इसे यहीं रोकने को कहता है और वो गनर को बांधकर यहाँ से रवाना हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर वेलेना आइलैंड के जनरल गार्जा की तरफ मुड़ता है, जहां वो अपने 3 आदमियों को चोरी के बारे में पूछ रहा होता है। और यहीं पर एंट्री होती है जेम्स की, जो कि अपनी पावर और पैसों को बढ़ाने के लिए वेलेना में जनरल गार्जा द्वारा सब कंट्रोल करता है और यहाँ ड्रग्स के कारोबार से बहुत सा पैसा छाप रहा होता है, जिसके चलते वेलेना आइलैंड धीरे धीरे बर्बाद हो रहा होता है। यहाँ पर जेम्स जनरल को कहता है कि अपने आदमियों को मारकर लॉयल्टी को इम्प्रूव करो, और तभी जनरल उन्हें मार देता है। इसके बाद हम एक चर्च में CIA एजेंट को देखते हैं, जो कि अपनी असली पहचान छुपाते हुए बर्नी को अपना नाम चर्च बताता है और वेलेना आइलैंड की इंफॉर्मेशन देता है। तब यहाँ एंट्री होती है ट्रेंच की, जिसे भी चर्च ने यहाँ वेलेना मिशन के लिए बुलाया होता है, लेकिन वेलेना मिशन से इनकार कर ट्रेंच यहाँ से चला जाता है। इसके बाद चर्च बर्नी को कहता है कि वेलेना आइलैंड में जनरल गार्जा ने वहाँ की सरकार को गिराकर अपना कब्जा कर लिया, बस तुम्हें जनरल को मारकर ये सब खत्म करना होगा। चर्च बर्नी को कहता है कि वेलेना में तुम्हें हमारा कांटेक्ट मिलेगा, जो कि तुम्हें बाकी की इंफॉर्मेशन दे देगा। और इसी के साथ चर्च बर्नी को कहता है कि अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो तुम तो गए काम से। इसके बाद बर्नी अपने गैरेज में पहुंचकर वेलेना मैप को चेक करता है और यहीं पर गनर उससे मिलता है, जो कि उसे वापस काम मांगता है। लेकिन बर्नी का गनर पर से भरोसा टूटने के कारण बर्नी उसे काम देने से मना कर देता है। फिर बर्नी अपने ग्रुप को इकट्ठा करता है, जहां वो कहता है कि मैं उस आइलैंड को पहले चेक करने के लिए जाऊंगा, जिसमें मेरे साथ क्रिसमस जाएगा। इसके बाद बर्नी और क्रिसमस वेलेना के लिए निकल जाते हैं। वेलेना पहुंचते ही थोड़ी सी वेरिफिकेशन के बाद दोनों यहाँ छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हैं और यहीं पर मासूम लोगों पर अत्याचार करते हुई आर्मी को दिखाया जाता है, जहाँ क्रिसमस और बर्नी जेम्स को देखते हैं और वो उसकी फोटो खींचने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद टाइम आता है चर्च के कॉन्टेक्ट से मिलने का, मतलब चर्च के आदमी से। लेकिन यहाँ पर वो आदमी नहीं बल्कि एक लड़की होती है, जिसका नाम होता है सैंड्रा। और सैंड्रा दोनों को वेलेना के बारे में बताती है कि वेलेना पहले बहुत अच्छा आइलैंड था, लेकिन कुछ अमेरिकन ने जनरल गार्जा के साथ मिलकर यहाँ कब्जा कर लिया। सैंड्रा उन्हें कहती है कि मैं वेलेना को पहले की तरह आजाद देखना चाहती हूँ। फिर बर्नी सैंड्रा को मेंशन के पास ले जाने को कहता है और वो मेंशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर जनरल और जेम्स की तरफ मुड़ता है, जहाँ जेम्स लोगों से जबरदस्ती ड्रग्स की खेती करवा रहा होता है और लोगों के कम काम करने के कारण जेम्स जनरल पर गुस्सा करता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे बहुत नुकसान होगा। जेम्स की इस हरकत से जनरल थोड़ा चिढ़ जाता है, क्योंकि जेम्स आर्मी के सामने जनरल को कोई खास इज्जत नहीं देता। इधर रास्ते में क्रिसमस गाड़ी से उतरकर अलग हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंडेबल्स जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते। इसके बाद बर्नी और सैंड्रा मैंसन के पास पहुंच जाते हैं, जहां उनमें थोड़ी बहस होती है और तभी यहाँ आर्मी आ जाती है, जो कि सैंड्रा पर गुस्सा करते हुए रिवील करती है कि अगर तुम जनरल की बेटी हो तब भी तुम्हें रूल फॉलो करने होंगे। इसके बाद बर्नी और क्रिसमस मिलकर सभी को एक एक कर मार देते हैं। सभी को मारने के बाद तीनों यहाँ से प्लेन की तरफ भागने लगते हैं और वो सैंड्रा को भी अपने साथ जाने को कहते हैं, लेकिन सैंड्रा मना कर देती है। फिर क्रिसमस प्लेन को स्टार्ट कर भागने की तैयारी में लग जाता है और इधर वेरिफिकेशन रूम में प्लेन की आवाज सुनकर जैसे ही आर्मी के लोग अटैक करने लगते हैं, उसी टाइम बर्नी उन सबको मार देता है। इसके बाद बर्नी और क्रिसमस यहाँ से भागने लगते हैं, जिन पर जेम्स और जनरल की आर्मी बहुत से फायर करती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। दोनों के जाने के बाद सभी को लगता है कि शायद वो भाग गए, लेकिन दोनों प्लेन से सभी पर अटैक करने की सोचते हैं, जिसमें क्रिसमस हैवी मशीन गन से बहुत से लोगों को मार देता है और उसके बाद उन पर ऑयल डालकर आग लगा देता है, जिसमें जेम्स और उसका बॉडीगार्ड पेन बच जाते हैं।
क्रिसमस और बर्नी के जाने के बाद जेम्स जनरल को वार्न करता है और उसकी बेटी को सबक सिखाने को कहता है। इसके बाद यहाँ गनर आता है जो कि बर्नी और क्रिसमस के बारे में रिवील करता है कि मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उनके लिए काम करता था पर उन्होंने मुझे टीम से निकाल दिया। ये सुनकर जेम्स गनर को पैसे ऑफर करता है ताकि वो बर्नी के ग्रुप को ठिकाने लगा सके। इधर वापस अपने शहर आकर बर्नी टीम से इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि चर्च एक CIA एजेंट है जिसका मेन मकसद जनरल को नहीं बल्कि जेम्स को खत्म करने का है, क्योंकि जेम्स भी एक पुराना CIA एजेंट था जिसने पैसों के लालच में जनरल के साथ मिलकर वेलेना पर कब्जा किया, क्योंकि वेलेना से वो ड्रग्स के बिजनेस को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता था। बर्नी उन्हें कहता है कि CIA आर्मी के साथ मिलकर डायरेक्ट जेम्स को नहीं मार सकती क्योंकि पूरी दुनिया में उनका नाम खराब हो जाएगा, इसलिए उन्होंने हमें चुना क्योंकि वो हमारे रिकॉर्ड को कवर कर सकते थे। यहाँ बर्नी वेलेना मिशन को करने से साफ मना कर देता है क्योंकि यहाँ बर्नी नहीं चाहता कि उसके साथियों पर कोई मुसीबत आए। इधर वेलेना में जेम्स के आदमी सैंड्रा को ढूंढ लेते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं ताकि वो सैंड्रा से इंफॉर्मेशन ले सकें कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन सैंड्रा यहाँ कुछ रिवील नहीं करती। दूसरी तरफ बर्नी को सैंड्रा की चिंता सताने लगती है और वो वेलेना अकेले जाने का तय करता है। यहाँ पर क्रिसमस और यांग बर्नी को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानता। इसके बाद बर्नी यहाँ से अपने ट्रक में निकल जाता है जहाँ जबरदस्ती यांग भी उसके साथ जाने को कहता है और बर्नी मान जाता है। फिर रास्ते में चलते हुए बर्नी और यांग पर गनर और जेम्स के लोगों द्वारा अटैक कर दिया जाता है, जिनका सामना दोनों अच्छे से करते हुए बहुत से लोगों को मार देते हैं। थोड़ी देर बाद बर्नी गनर को देख लेता है और ट्रक से उसकी कार को क्रैश कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी गनर बच जाता है और कार से बाहर आते ही यांग पर अटैक कर देता है। यहाँ पर यांग और गनर के बीच एक अमेजिंग फाइट होती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद गनर यांग को ओवरपावर कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन मौके पर बर्नी आकर गनर को शूट कर देता है जिससे गनर नीचे गिर जाता है और बर्नी उसे भेजने वाले की इंफॉर्मेशन मांगता है। बर्नी के कान में फुसफुसाने के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जहां हम प्लेन में बर्नी की टीम को देखते हैं जो वेलेना जाने के लिए तैयार खड़ी होती है, जिन्हें देखकर बर्नी खुश हो जाता है। इधर वेलेना के मेंशन में जनरल जेम्स को उसकी बेटी वापस करने को कहता है और जेम्स अपने कुछ आदमियों को सैंड्रा के पास भेजता है। दूसरी तरफ एक्सपेंडेबल्स पूरे इलाके में बॉम्ब्स लगा देते हैं। फिर हम सैंड्रा को देखते हैं जिसे कुछ लोग छेड़ने लगते हैं, लेकिन मौके पर आकर बर्नी सबको मार देता है और सैंड्रा को बचा लेता है। रास्ते में जाते हुए बर्नी पर जेम्स और आर्मी के लोग अटैक कर देते हैं जहां वो बर्नी को टॉर्चर करने लगते हैं, लेकिन टाइम पर उसकी टीम आकर बर्नी को बचा लेती है। पर यह सब यहीं पर खत्म नहीं होता क्योंकि बाहर उन्हें आर्मी के लोग घेर लेते हैं जो कि उनका रास्ता ब्लॉक कर खड़े होते हैं। दूसरी तरफ जनरल जेम्स के सारे पैसे वापस कर देता है और उसे वेलेना छोड़ने को कहता है, लेकिन जेम्स इससे इनकार कर देता है। इसके बाद जनरल बालकनी से अपने लोगों से माफी मांगते हुए सभी अमेरिकन को यहाँ मारने का ऑर्डर देता है और उसी वक्त जेम्स जनरल को शूट कर मार देता है जिससे यहाँ की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जनरल के मरते ही पूरी आर्मी बर्नी की टीम पर टूट पड़ती है जहाँ दोनों में फायरिंग शुरू हो जाती है जिसमें बहुत से लोग मरने लगते हैं और दूसरी तरफ जेम्स सैंड्रा को यहाँ से जबरदस्ती पकड़कर ले जाता है। फिर रास्ते में हमें पेन और टोल की फाइट देखने को मिलती है जिसमें टोल पेन को अच्छे से तोड़ते हुए उसे आग में जलाकर मार देता है। इधर जेम्स चॉपर के पास पहुंच जाता है, लेकिन बर्नी और सीजर चॉपर को एक रॉकेट से उड़ा देते हैं। अब यहाँ पर जेम्स के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो सैंड्रा को दूर ले जाता है जिसका पीछा करते हुए बर्नी उसके पास पहुंच जाता है। बर्नी को देखकर जेम्स सैंड्रा को गन पॉइंट पर ले लेता है और इसी के चलते जेम्स बर्नी को शूट कर देता है, लेकिन बर्नी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है और वो तेजी दिखाते हुए जेम्स को शूट कर मार देता है। और सेम टाइम पर क्रिसमस भी जेम्स के आर पार अपना खंजर घुसा देता है क्योंकि दोनों में एक अलग ही लेवल का कंपटीशन होता है। सब खत्म होने के बाद सभी यहाँ से वापस न्यू ऑरलियंस आ जाते हैं जहाँ हम एक बार में सभी को एंजॉय करते हुए देखते हैं और यहीं पर हम गनर को भी देखते हैं जिसे बर्नी द्वारा बचा लिया गया था क्योंकि बर्नी गनर को एक और चांस देना चाहता था और इसी के चलते सारी प्रॉब्लम को दूर करते हुए सभी फिर से एक हो जाते हैं और क्रिसमस की टूल पॉइंट के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अब बात करते हैं एक्सपेंडेबल की, जो कि ऐसे लोगों का ग्रुप था जो काम आर्मी या सरकार सरेआम नहीं कर पाते थे, उन्हें एक्सपेंडेबल द्वारा करवाया जाता था जिसके बदले में उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर मिलते थे। और इस ग्रुप का लीडर था बर्नी रोस और एक्सपेंडेबल ग्रुप के जितने भी टीम मेंबर हैं सबके अपने अपने डार्क सीक्रेट हैं जिसके चलते वो ऐसे कामों को अंजाम देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।